मिड टर्म में 70 में से 20 नंबर, प्री बोर्ड में 70 में शायद जस्ट पास होगी, मुझे नंबर नहीं पता, 23 या 24 नंबर होंगे। जस्ट पास हो सकता है तो चला 22-23 नंबर, इतने नंबर होंगे मैं 70 में से फिजिक्स में। क्लास 12 के फिजिक्स से बोर्ड में 70 में से 49 मार्क्स। ये ड्रास्टिक तो चेंज आया है, नंबर इम्प्रूव जो हुए हैं, लाइक ऑलमोस्ट 50 नंबर तक मैं पहुँचा हूँ। लेंथीएस्ट पेपर होने के बाद भी, लेंथीएस्ट सेट वाला पेपर होने सेट वन था मेरा फिजिक्स में, ओएसएम मार्किंग होने के बाद भी 49 नंबर जो मैंने स्कोर करे हैं 70 में से, वो मैंने कैसे किए हैं, ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है। एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, जिससे कि अगर आपने इसको सुन लिया है, आपको थोड़ा मोटिवेशन भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ हूँ वहीं में, मेरे नसीब में इतने नंबर ही थे। मेरे को लेजिट आज भी याद है कि भाई मेरे को वीक फिजिक्स में मेरे 20 नंबर बचे, ठीक है, मैं मिड टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे मिड टर्म आने ही वाले होंगे, ठीक है, और मेरे बोर्ड में लगभग 50 नंबर जो है। लैंग्वेज पेपर आया था तो मेरा थोड़ा-सा दिक्कत हो गया था, छूट गया था मेरा पेपर, बट नहीं तो मेरे और ज़्यादा नंबर आते। बट फिर भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कैसे स्कोर कर सकते हो, या फिर तुम ये कह सकते हो कि ये स्टोरी टाइम वीडियो है कि मैंने कैसे स्कोर किया था इतने नंबर, ठीक है। ज़्यादा बहुत नंबर नहीं, बट हाँ, मैं कुछ तो वर्थ हूँ मैं आपको बताने की कि अगर आपने इसको फॉलो किया तो कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है, डेफिनेटली आएगा यार, ठीक है। तो स्टोरी टाइम स्टोरी स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, जैसे मैंने बोला प्री बोर्ड में नंबर कम थे। मैं प्री बोर्ड में, मेरे को पता है मैं मेहनत बहुत कर रहा था, लाइक मैंने दिसंबर वाला जब समय आता है तब मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहा था। मॉडर्न फिजिक्स से तुम जो मिड टर्म वाले हो तुम वाकिफ़ नहीं होगे शायद, अगर तुम स्कूल की तरफ के साथ चल रहे हो तो। बट किसी ने अगर अभी फिजिक्स की बुक देखी है तो उसको पता होगा भाई, मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर आते हैं अपने, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर। तो मैं उनको ही बहुत मास्टरी कर रहा था, एंड मैं मतलब लाइक खुद भटका सा हुआ था। लाइक मैं कभी सोचता था यार लक्ष्य 2.0 से पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने लक्ष्य खरीद रखा था उस समय पे। लाइक अभी भी मेरे पास एक्सेस तो है ही। अभिषेक सर से पढ़ लूँ, फिर रक्षा सर से पढ़ लूँ, बट ऐसे ही फिर ये हुआ, ऐसे मैं करता गया। फिर भाई जनवरी आता है, लाइक मैं मेहनत बहुत कर रहा था फिजिक्स में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। फिजिक्स में मैंने कुछ समय मेरे स्टडी लॉग्स देखे तो उसका प्रूफ है, ठीक है, कि मैंने कितना मेहनत किया उसमें। जनवरी आया, फिर जनवरी 7 तारीख को, जो अभी याद है, जनवरी 7 तारीख को इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 या 8 तारीख को भाई विजेता सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, ठीक है। बोर्ड की सीरीज़ है भाई, वन शॉट सीरीज़, ठीक है। जैसे मतलब नीट के लिए उम्मीद आता है और जेईई के लिए मंजिल, वैसे ही बोर्ड के लिए विजेता सीरीज़ आती है। तो विजेता सीरीज़ में ऐसा सीन था भाई, अक्षय सर पढ़ा रहे थे। अक्षय सर से मैं 11th में मतलब उनके मैंने कुछ वन शॉट्स देखे थे। अब उनसे मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिनों बाद ही उनसे पढ़ना स्टार्ट किया था। मेरा उसका भी बैकलॉग हो गया था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं भटका हुआ था, भाई इसी चैप्टर में इसी चीज़ पढ़ लो। फिर मैं डेडिकेटेडली मैंने सिर्फ़ अक्षय सर को फ़ॉलो किया, ठीक है। फिर चाहे अपने बोर्ड्स के जो मैराथन थे, वो भी मैंने उनसे सारे कंप्लीट किए। क्वेश्चन्स मैंने लगाए उनके सारे के सारे, क्योंकि हमारा 18 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का पेपर था और 20 तारीख को बोर्ड का मतलब फिजिक्स का पेपर था। तो भाई फिजिकल एजुकेशन भी मैं थोड़ा-थोड़ा साथ से पढ़ रहा था, ठीक है। ज़की सौदागर भैया से पढ़ रहा था मैं फिजिकल एजुकेशन। मेरे को अभी भी याद है, मैंने पूरा-पूरा वन शॉट कंप्लीट किया भाई। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स फिजिकल पीटीएम में कंप्लीट किए, एंड उसी की बदौलत मेरे 100 में से 81 मार्क्स आ गए थे। लाइक 100 में से 81 मेरे मार्क्स हैं फिजिकल एजुकेशन में भी। वो इतना कम पढ़ने के बावजूद भी इतना नंबर आ गए। कईयों के 90 पार हो गए थे भाई, वो अलग में बात मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यस, इसमें काफ़ी सारे बंदे भटक गए, यहाँ-वहाँ जा रहे, दूसरे टीचर चेंज कर रहे, बहुत सारे टीचर आ रहे थे भाई ऑनलाइन इस समय पे। बट मैं अक्षय सर थे मतलब टिका हुआ था भाई, अक्षय सर से ही मैं मतलब मैंने उनकी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन वाली वीडियो, मेरे पास डेरिवेशन भी लिखी हुई है सारी की सारी ना, मैंने सारी हाथों से लिखी। इतनी बार दिमाग में मैंने याद किया कि भाई मुझे स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, फिर ऐसे करना है। सब कुछ मैंने किया। मैंने प्रैक्टिस करी, ठीक है। बहुत मतलब इमेंस लेवल की मैंने जितना हो सकता है उतना मैंने प्रैक्टिस किया, ठीक है। मतलब अच्छे खासे सवाल मैंने लगाए, उनके कॉम्पिटिशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे मैंने वो भी लगाए, ठीक है। एंड उसके बाद पेपर देके आ जाते। देखो डर तो सबको लगता ही है भाई, मेरे को ये डर लग रहा था भाई, कहीं मैं रह ना जाऊँ सही जगह। मुझे ऐसा ये डर बहुत ज़्यादा लग रहा था कि यार कहीं हम पार्ट ना आ जाए, मतलब पेपर देने से पहले ही लग रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। क्योंकि ये चला जाए, थैंक्स टू माय गॉड एंड थैंक्स टू ईटी भैया, लाइक अक्षय त्यागी सर, है ना। तो ये थी भाई मेरी कहानी, ठीक है। इसमें मैंने आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो भाई वन शॉट, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई क्या मैं अभी अभी जो अगस्त चल रहा है, अगस्त ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, अभी कोई बंदा मुझसे पूछता है कि भाई मैं क्या अगस्त मतलब वन शॉट से पढ़ूँ या फिर मैं डिटेल लेक्चर से पढ़ूँ, मैं एक ही बात बोलूँगा, डिटेल लेक्चर से पढ़ो। डिटेल्ड लेक्चर से पढ़ने का
अभी भी समय है, आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत लेट हो चुका हूँ, बहुत लेट हो चुका हूँ। बट ट्रस्ट नहीं, जो बंदे बहुत लेट हो चुका हूँ, बहुत लेट हो चुका हूँ बोलते हैं ना, ये ना तो डिटेल लेक्चर से पढ़ते हैं, ना तो वन शॉट लेक्चर से पढ़ते हैं, और ये सच्चाई बात है। मैंने खुद के साथ ये तो देखा है इस चीज़ को, मैंने अपने दोस्त के साथ इस चीज़ को होते हुए देखा, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है? लाइक वो सोचेंगे नहीं भाई मैं डिटेल लेक्चर से नहीं पढ़ूँगा, वन शॉट फिर वो वन शॉट से भी ढंग से नहीं पढ़ते भाई, वन शॉट को भी ढंग से यूटिलाइज़ नहीं करते। तुम वन शॉट को भी भाई 3-3 दिन लगा कर देख रहे हो भाई, क्या मतलब बनता है इसका? वन शॉट होता है भाई एक ही बार में, आज मैंने सुबह स्टार्ट किया तो मैं रात तक खत्म कर दूँ विद नोट्स, ठीक है? ये होता है भाई वन शॉट का सही इस्तेमाल करना। ऐसा थोड़ी ना भाई कि 7-8 घंटे का वन शॉट है भाई, तुमने इसको 3-4 दिन लगा के देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई खुद, तुम वो भी ढंग से नहीं कर रहे। डिटेल लेक्चर तूने देखा नहीं, एंड ट्रस्ट मी अगस्त बहुत पहले भी बहुत समय तुम्हारे पास डिटेल लेक्चर से पढ़ने का, ठीक है? या तो आप परिश्रम से पढ़ सकते हो, अगर आप ऑनलाइन पैसे अगर आपने पीडब्ल्यू का तो। परिश्रम की क्लास चल ही रही होंगी, एंड परिश्रम की क्लासेस लाइक अगर किसी के पास पुराना साल वाला बैच है, मतलब किसी के पास पिछले साल वाला बैच है 2026 वाले, तो उसको तो सारे देखना भाई, इसको जल्दी सिलेबस कंटिन्यूटी लेक्चर के साथ, तो मेरी मानो भाई 70 लेक्चर के अंदर पूरी चीज़ कंप्लीटेड है। एंड आपको लग रहा है 70 लेक्चर बस, भाई 70 लेक्चर बहुत है। ट्रस्ट मी 70 लेक्चर आपका जो बेस है ना, वो बिल्ड करने के लिए बहुत, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आप करवानी वो करवाने के लिए बहुत है। 70 लेक्चर फिजिक्स में सिर्फ वो उसके हैं, मतलब उसमें मैंने प्रैक्टिस सेशन हटा दिया, प्रैक्टिस सेशन हटा के 70 लेक्चर बता रहा हूँ मैं आपको। तो भाई बहुत बड़ी बात है। परिश्रम 2026 वाले बैच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इन जिन जिन बच्चों ने इस साल बैच खरीदा परिश्रम का, उनको पिछले साल बैच फ्री में मिला है। एंड सेम वैसे ही केमिस्ट्री भी हो गया, बायो या मैथ जो आपके पास है वो सब्जेक्ट हो गए। अगर कोई और अदर स्ट्रीम की अगर आप हो तो भी आराम से परिश्रम से सिलेबस पूरा हो जाएगा। जो अभी बैच आया है, परिश्रम 2.0 भी अभी आया होगा, ठीक है? वो ही मतलब उसी इससे करो तुम, उससे भी कर जाओगे। एंड सच बताऊँ ना भाई, तुम्हारी जो मिड टर्म छुट्टियाँ पड़ेंगी, जो छुट्टियाँ पड़ेंगी, तो उसमें आराम से परिश्रम मत पर भी अगर पढ़ोगे तो आराम से इसको कोप अप कर जाओगे, बैच को खत्म कर दोगे, अगर तुम्हें करना होगा तो। नहीं तो बस तुम फिर यही टाइम वेस्ट करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। मैंने 50 नंबर लेकर आया, ठीक है? मैं 50 नंबर लेकर आया। मैं अगर इस थोड़ा दिमाग मेरे को पहले आ जाता, तो मैं 60 नंबर लेकर आ जाता। तो ये तुम मत करना, इसे तुम्हारे को मैंने पहले ही ये बात बता दी है, एंड मैं पूरा हकदार हूँ इस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है? पूरे राइट्स हैं मेरे को बताने के। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है? एक्चुअल जो मेरे नंबर आए थे मैं वो बता रहा हूँ। मेरे 49 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 70 बोर्ड में, ठीक है? बोर्ड में। तो उसके बाद लाइक 76 नंबर आउट ऑफ 100 आया था लेंगे, है ना? पीपल के नंबर चढ़ गए, देन हम लोग बाय को मारे, ठीक है? अभी भी समय है मेरा भाई, डिटेल लेक्चर से पढ़ो, डिटेल लेक्चर से पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो। कहीं भी तुम अभी कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई दिसंबर नहीं चल रहा, ठीक है? दिसंबर चल रहा होता भाई, तुमको तीनों पढ़ने होते, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ। तुम फिर उनसे पूछते भैया क्या वन शॉट, मैं तो वन शॉट ही बोलता भाई, क्योंकि तुम्हें तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर तो डिटेल नहीं पढ़ सकता। बट अभी जो महीना अगस्त एंड होने, 10 दिन बचे हैं अभी अगस्त एंड होने, ठीक है? अगर तुम अभी हाफ ईयरली को तुम हटा दो, साइड कर दो, मैंने बोला ना भाई, मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लाइव बैठा हुआ हूँ, ठीक है? तुम अगर अभी से और अच्छा करोगे, तुमने क्लियर कर दोगे भाई, 2027 तुम्हारा होगा फिर, क्योंकि बोर्ड तुम्हारा किस साल होगा, तो 2027 तुम्हारा होगा। उसके लिए तुम्हारे 2026 में पागलों की तरह काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इन शॉर्ट, ठीक है? जैसे मैंने बताया वही स्टोरी तुम्हारी भी होनी चाहिए, मेरे से बेहतर स्टोरी तुम्हारी होनी चाहिए, नंबर तुम्हारा ज़्यादा आने चाहिए, इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ। फिर कह रहा हूँ भाई, डिटेल लेक्चर इस समय पे आराम से तुम कर, तुम्हारे मन में तुम्हें कोई दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, आराम से कर दे रहे हो तो मैं क्या करो भाई, जाके पढ़ो यार, ठीक है? मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, क्योंकि मैं सीयूटी रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, मेरे को मैं मुझे बोर्ड रिगार्डिंग वीडियो बनाता नहीं, बट मेरे को लगा कि बनाने चाहिए भी, तब अभी आने वाले हैं तो बना दिया। नहीं मिस्टम पर ज़्यादा लोड मत लो, जो हो रहा होने को। मिलते हैं अगली वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय।